हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यग्राम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की वैकेंसी है, जिसका पेपर जून में होने वाला है, तो उसके लिए अब बहुत कम समय बचा है। लगभग 2 महीने हैं, अप्रैल और मई। जून में एग्ज़ाम है ही आपका। तो इसके लास्ट 2 महीने की तैयारी में हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा सिलेक्शन में क्या नाम सिलेक्शन श्योर सिलेक्शन हो और अच्छे मार्क्स से हम उसे क्वालिफाई कर पाएँ। जैसे अब इस बारे में हमें जानकारी करेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्टेड हूँ और मेरे इसके अलावा कई एग्ज़ाम निकले हुए हैं। यूपीएसआई में मेरे 140 प्लस मार्क क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। तो इसी के अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ, जैसे कि आप इन कम दिनों में ही अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, इन लास्ट 2 महीनों में अगर आपने तैयारी कर चुके हैं तो आप इस जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, इसे अगर आप लगाते हैं तो आपके लगभग अगर अभी 100 क्वेश्चन के आसपास बैठ रहे हैं तो वही 110 से 120 के बीच में क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा उसमें कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल कम से कम इतने बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप इसमें अब क्या करना, प्रत्येक दिन पर डे जो है आपको 2 सेट हिंदी के लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, कोई भी यूट्यूब पे अपना हिंदी सेट यूपी पुलिस के अलग अलग चैनल के हैं, 2 सेट लगाने हैं। लगाने कैसे हैं, क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सॉल्व हो गया, जो भी मतलब आंसर आ चुका उसका, तो आपने उसका आगे बढ़ जाएंगे। अगर आंसर नहीं आया, आपने आंसर लगाया, वो गलत हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को नोट करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे और उसके उसी दिन जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो उनको आपको कॉपी में नोट करना है, रजिस्टर में जो भी आपने बनाया हुआ होगा। तो उसमें नोट करने के बाद, जैसे अभी आपने एक पर्यायवाची का क्वेश्चन आ गया और वो आपका गलत हो गया, तो उस पर्यायवाची को आपको लिखना है, उसके पर्यायवाची लगभग 8 से 10 और लिखने हैं, और जो उसके ऑप्शन में है 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन के भी पर्यायवाची लिखने हैं। क्योंकि जो भी क्या नाम है टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन से रिलेटेड होगा, या वो डायरेक्ट जो आया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको इम्पोर्टेंट जो है वो तो नोट करना ही है, उसके ऑप्शन के भी पर्यायवाची आपको 5, 6 या 8 ऐसे लिख लेने हैं। आपको ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक आएंगे, अकर्मक सकर्मक, ये आएगा, वर्णमाला आ गया, तो आपको वर्णमाला से क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें आपको जो वो क्वेश्चन तो उस टाइम नोट करना ही है, तो फिर उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें हों वो साथ के साथ नोट कर लेनी है। तो आपको ऐसे कम से कम रोज 2 सेट लगाने हैं। आप ये मत देखना कि मेरे 25 सही हो रहे हैं, 28 सही हो रहे हैं, 30 सही हो रहे हैं, 20 सही हो रहे हैं। आपको बस जो मैंने बता रहा हूँ ऐसे ही करते जाना, तो आपके लगभग कम से कम अगर अभी अभी इस टाइम 25 क्वेश्चन 37-38 में से 25 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप आराम से 34-35 तक क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 50 क्वेश्चन जो भी मिक्स हो, मिक्स का मतलब जो भी आपके पास एक ऑफलाइन सेट मंगा रखा हो आपने, उससे 50 क्वेश्चन मिक्स करने हैं, चैप्टर वाइज नहीं करने हैं। या आपको 2 सेट यूट्यूब पे ही डालने हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या किसी टीचर ने करवाए हुए हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन आया, पॉज किया, माइंड लगाया, सोल्व हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो उसे देखा ध्यान से, 1.5 गुना स्पीड पे देखो, 2 गुना पे देखो, वो आप अपने आप देख लेना कैसे सही लगा, आपकी स्पीड कितनी है, माइंड ले पाता है। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसमें भी 50 क्वेश्चन या तो मिक्स प्रैक्टिस करने हैं रोज पर डे, या फिर 2 सेट रोज सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आया, पॉज किया, सोल्व किया, नहीं हुआ तो फिर टीचर्स ने जो बताया वैसे सोल्व किया। ऐसे करके आपको रोज रीजनिंग के 2 सेट लगा लो, ये अच्छे से तैयार करने हैं। और जो क्वेश्चन ना हो उसे नोट जरूर करना है रजिस्टर में, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप जब अगली टाइम अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्विक तेजी से कर पाए और एक्यूरेसी के साथ। तो अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको क्या करना है, अभी प्रैक्टिस सेट मत लगाना। अभी आप ऐसे करना है, जो भी आपके पास बुक हो मैथ की, जो भी टीचर की बुक हो, जैसे मेरे पास क्या नाम राकेश यादव सर की है, पिनेकल की है, तो इसमें इतना पिनेकल की तो खैर कांस्टेबल के लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ज़्यादा क्या नाम है हार्ड हो जाएगी। लेकिन आपको जो भी RS अग्रवाल हो या यूथ कंपटीशन टाइम्स हो, जो भी मतलब आपके पास बुक है या किसी टीचर्स के नोट्स हैं, उन्हें आपको इजी जो भी उनके क्वेश्चन है इजी चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन इजी करने हैं और 40 से 50 क्वेश्चन ही मॉडरेट करने हैं।
हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं। हार्ड क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा आपसे, बिल्कुल मत छेड़ना, करना मत, सोचना मत कि मुझे लगना ही है, क्योंकि आप एक हार्ड क्वेश्चन को यहाँ समझने में और उसे करने में बहुत टाइम लगा देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे एग्जाम में भी कर पाए। लेकिन इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन है उसमें आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी, स्पीड बनेगी, तो आप अच्छा पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये ऐसा कर लेना, या आपके पास राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक है 7300 वाली, नया अपडेट वर्जन हो पुराने वाला हो, तो इसमें आपको क्या करना है, हर चैप्टर की जो जो चैप्टर आपके कांस्टेबल में हैं आपको पता है उसमें, तो उसके जो है 75 से 80% क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। 25% जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हें रहने देना, उन्हें मत सोल्व करना, लेकिन 75 से 80% हर चैप्टर के आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, तो आप ये मानो कि आप क्वेश्चन वहां पे 35 क्वेश्चन कम से कम करके आओगे एग्जाम में, अगर 37-38 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो ये मान लो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, आपको थोड़ा कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में क्या, जैसे कि आपको पर डे, मैथ के लिए बता दूं मैं, एक चीज नोट करनी है छोटी छोटी, जैसे कि आज आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर करने हैं याद, तो आपको जितने याद है, जैसे कि आपको मिनिमम 15 तक स्क्वायर याद है, तो आप आज कोशिश करना कि आज मुझे 20 तक स्क्वायर याद करने हैं। उन्हें लिखना, एक पेज पे लिखना, और उन्हें कॉपी पे लिख लेना, या अपना पेज पे लिखो तो दीवार वॉल पे चिपका देना। चिपकाने के बाद जो आपको 15 याद है वो आपको रिवीजन करने हैं, क्योंकि आप में स्पीड बनानी है माइंड में, 2 का स्क्वायर 4, 6 का ऐसे, 8 का ऐसे, जो भी है। तो उसके बाद जैसे कि आपने 20 तक स्क्वायर कर लिया, फिर आप 25 का टारगेट, तो ऐसे ही करते करते लगभग आपको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और आपको 30 तक क्यूब, 30 तक ना हो तो लेकिन 25 तक तो बिल्कुल एक्यूरेट बोलते ही 17 की क्यूब, 18 की क्यूब, ऐसे जैसे कि अपना माइंड एकदम क्लिक कर ले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस स्क्वायर और क्यूब पे भी बनते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें आपको अभी सेट नहीं लगाने, 1 महीना आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना, हर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन इजी, 40-50 क्वेश्चन हार्ड, तो सॉरी मॉडरेट करने, हार्ड क्वेश्चन को आपको नहीं सोल्व करना है। और अगर आप किसी बुक से करना चाहते हैं तो उसमें 75 से 80% क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, तो वहां आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 50-60% कर पा रहे हैं तो कम है, लेकिन कोशिश करना कि 75 से 80% आपका सोल्व हो जाए, जो भी आप घर पे सोल्व करें। और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो, या आपसे कोई भी सेट लगाए, तो उसे बिल्कुल नोट करना है, नोट करने के बाद सोल्व करना है, उसे ध्यान से देखना है। 2-3 बार करोगे तो फिर जीके जीएस की बात करते हैं। जो भी आपके नोट्स हैं, आपने किसी टीचर से पढ़ा है 4 महीने 6 महीने, या आपके पास कब कितने 1 साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रोज पर डे 15 जून तक कम से कम 2 बार उसे रिवीजन कर लेना है। आपके जितने भी नोट्स हैं, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, साइंस के हो गए, जैसे कि इसमें बायोलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री, जो भी टीचर्स ऑफलाइन में कराते हैं या ऑनलाइन में कराते हैं, तो आपको वो कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेने हैं। और डेली मैं तो बताऊंगा आपको 1 या 2 सेट जीके के भी लगाए। उससे क्या है, आपको जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ रखा डायरेक्ट, लेकिन वो जो क्या नाम है क्वेश्चन बन के आएगा, तो आप उसमें डायरेक्ट माइंड लगा पाओगे, क्योंकि बहुत सी बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही करना है आपको। और ये जो भी आप नोट करो उसे 3 से 4 दिन बाद एक बार रिवाइज जरूर करना है। आपने 3-4 दिन तक जो भी आपसे क्वेश्चन गलत हुए आपने नोट किए, नोट करते गए, उसकी एक्स्ट्रा भी चीजें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते गए। उसके लिखने के बाद आपको 3 से 4 दिन बाद उसे रिवीजन करना है अच्छे से, तो ये मानो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेपर में। तो आप लगे रहें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और सजेस्ट करूं किसी चीज के लिए, तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपके लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और जहां तक हो पाएगी आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।